नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आज युद्ध को चलते हुए करीब करीब 2 महीने हो गए। 28 फरवरी को युद्ध प्रारंभ हुआ था और आज 28 अप्रैल ही है। और 2 महीने के अंदर भी जबकि हॉर्मुज जैसी जहाँ पाबंदी लगा रखी है वहाँ से जहाज नहीं निकलने दे रही, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए जितने भी विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, आज सब में गैस की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें 30-35% से लगाकर 150% तक बढ़ गई। इवन कि अमेरिका, चाइना और जिन कंट्रियों में जैसे अमेरिका में कितना तेल होता है वहाँ भी 40% के करीब जो है महंगाई इन चीज़ों में आ गई। मैं तो मानता हूँ कि भारत सरकार ने जिस प्रकार इतनी अंतर्राष्ट्रीय एक आपदा है, ये युद्ध वाली जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा के बाद भी भारत को इस तरह मैनेज करना तेल और गैस का, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गैस की समस्या जहाँ तक मेरा मानना है, ये सिवाय नैरेटिव फैलाने के विपक्ष का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि गैस नहीं मिल रही, जबकि जो भी गैस की बुकिंग करा रहे हैं उसके यहाँ 25 से 30 दिन में गैस अपना पहुँच रही है। और आज भी मैं समझता हूँ कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है, और सरकार भी लगातार कह रही है कि हमारे पास ना गैस की कमी है ना डीजल पेट्रोल की कमी है। आप देखिए डीजल पेट्रोल में अभी तक 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया जो किसी भी आम जनता पे हो। जनता ने महंगाई को और तेल के दामों को देखते हुए तेल जो है क्रूड ऑयल डबल रेट हो गया, उसके बावजूद केवल 10 रुपये एक्साइज खत्म करके जनता को राहत देने का काम किया। जनता का ही कहना है, भैया जनता का ही कहना है कि गैस नहीं मिल रही, होटलों को भी गैस नहीं मिल रही है, बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लोग जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो भी गैस की वजह से काम छोड़ के जा रहे हैं अपने गाँव। क्या मानना आप? देखो, ऐसा तो हमें नहीं लगता। गैस का जहाँ तक बाहर के लोगों की बात है, सरकार ने उस समस्या को देखते हुए 5 किलो का सिलेंडर बाजार में उपलब्ध कराया। आप जाइए खरीदिए, 5 किलो का सिलेंडर ले आइए। भाई बिना कनेक्शन के गैस किसको मिले? भाई जिसके कनेक्शन है उसको गैस की कोई कमी नहीं है। और रही होटलों की या कॉमर्शियल बात, आप देखिए कि कोई भी व्यवस्था विपदा में या आपदा में या प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे पहले सरकार को आम जनता का ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए। हमारी सरकार का स्पष्ट कहना है कि हम किसी भी घर में गैस की कमी नहीं होने देंगे। जहाँ तक होटल की बात है या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात है, जबकि आज इसकी भी 80% सप्लाई कॉमर्शियल सिलेंडर की निर्बाध रूप से हो रही है। लेकिन हमने एक काल वो भी देखा जब कोरोना काल आया था, विश्वव्यापी महामारी आई थी, तो उस समय गैस की समस्या क्या, ये समझे सारी इंडस्ट्री बंद हुई थी, होटल सेक्टर पूरा बंद रहा था। तो अगर कुछ कम भी मिल रही है कॉमर्शियल गैस तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या हुआ है कि अगर मेरे आम परिवार के पास गैस नहीं है, आम लोगों के पास गैस नहीं है, तब एक समस्या की बात है। और सरकार का कितना रुझान है कि आप पीएनजी अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गैस की कहीं कमी नहीं है। और आज भी मैं तो समझता हूँ कि जितनी बड़ी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस समस्या से निपटने में की है, ये अपने आप में एक मिराकल है, आश्चर्यजनक। तो कहीं भी ऐसी समस्या नहीं है कि गैस की कमी है। आज भी सरकार कह रही है पर्याप्त है। लेकिन मेरा एक आम जनता से और सुझाव है, जिसे मैंने अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कराया, जिसके पास इंडक्शन है वो अपने घरों में इंडक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करे, क्योंकि उसमें बहुत कम खर्चा भी आता है। दूसरा, गैस को इस्तेमाल करने का भी सही तरीका हम लोग सीखना चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक स्मार्ट मीटर का जो मामला चल रहा है आजकल, वो बिजली भी ज़्यादा दिखाता गया है। आम जनता का कहना है लोग परेशान हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोगों के यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा दिए जिनको टाइम पर जो काम करते हैं पैसे भी नहीं मिलते हैं, और फिर भी सरकार मान नहीं रही। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, स्मार्ट मीटर जनता के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, नेचुरल बात है, स्मार्ट मीटर से आम जनता को जहाँ भी लगे हैं परेशानी आई है।
क्योंकि हम लोग जिस व्यवस्था में बढ़ते हैं पलते हैं उसी व्यवस्था को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नई व्यवस्था में आने में हमें थोड़ा समय लगता है। अभी तक क्या था कि हमारा बिजली का बिल आता रहा, चलता रहा, हमारी और जो मूलभूत आवश्यकताएं ज़्यादा थी हमने उन्हें प्रायोरिटी दी, बिजली का बिल जमा नहीं करा। एक ऐसा पिछली धारणा बनी रही, और धारणा क्या, उसको मैं तो समझता बहुत गलत था कि जिसका बिजली का बिल कई कई साल का बकाया, उसका मार्च का महीना अप्रैल के आते थे, उस समय छूट मिलती थी। तो ये धारणा जो बनी थी ना मेंटेलिटी लोगों की, ये भी बहुत गलत थी। तो अब नए सिस्टम में अब देखिए कि मोबाइल है। जब मोबाइल आया था तो आदमी को यही लगता था भाई क्या है, और आज उसे पता रहता है कि तेरे यहाँ जब उसका मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास 10 रुपये रहेगा, भाई कट जाएगा, अब इसे चार्ज करा ले। यही बिजली का भी हिसाब है। अभी लोगों को समस्याएं है, और इस समस्या को देखते हुए भी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो गरीब लोग हैं, छोटे उपभोक्ता हैं विद्युत के, 1 किलोमीटर तक का प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बिल्कुल मना कर दिया, और उसका बिजली का बिल एक सीमा तक नहीं कटेगा। इससे क्या है कि इसको एडॉप्ट करने में समय लगेगा। बाकी तो मेरी परसों बात हो रही थी, क्योंकि मेरे ही एक स्मार्ट मीटर लगा, मुझे उसमें भी गड़बड़ लग रही है, जांच के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है, इसमें तो आप हर घंटे, हर दिन, हर मिनट चेक कर सकते हो कितनी बिजली आप यूज़ कर रहे हैं, कितना आपका बैलेंस है, ऐप डाउनलोड करो और उसमें हो जाएगा। लेकिन फिर भी समस्या ये है कि जो हमारे गांव का गरीब मलिन बस्ती में रह रहा वर्कर है, काम करने वाले हैं, वो ऐप चलाना नहीं जानते। बच्चे तो जानते हैं, बड़े तो हमारी उम्र के लोग तो जानते ही नहीं। ऐप चलाना भी एक अपना में बड़ी समस्या है। तो उसी के लिए देखते हुए अभी 1 किलोवाट तक का सरकार ने कहा है, और इसमें कुछ ना कुछ आम जनता को देखते हुए राहत भी मिलेगी, क्योंकि इसे ग्रहण करने में समय लगेगा। लेकिन जिस दिन इसे हम लोगों ने मोबाइल की तरह एडोप्ट कर लिया, उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है जिसे हम लोग नहीं देखते, जैसे हमारे मोबाइल में कम पैसे रह जाते हैं तो हम कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बिजली भी हम अपने घर से निकलते हुए, अपने कमरे से निकलते हुए हमेशा लाइट पंखे बंद करके निकलेंगे, और जितनी हमें आवश्यकताएं हैं उतनी ही हम बिजली का उपयोग करेंगे। अभी क्या है, पोस्टपेड मीटर होने से या बिल तुरंत ना देने से हम लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही थी, जिसमें कि हम 10% से लेकर 50% तक भी हम ज़्यादा बिजली का दुरुपयोग करते थे, जिसका भार हम पे ही पड़ता था, लेकिन दुरुपयोग था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद देख रहे हैं बिजली का 100% सदुपयोग ही होगा, जो कि आम जनता को ही अल्टीमेटली फ्यूचर में लाभ मिलेगा। बस समस्या है कि नई चीज को ग्रहण करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे जीएसटी का बहुत विरोध हुआ, जीएसटी भाई क्या है, ऐसे होगा, ये होगा। इसी तरह जब लिबरलाइजेशन आया 91-92 में कि भाई विदेशी कंपनियां आएंगी, यहाँ सब उद्योग बंद होंगे, फलाना होंगे, लेकिन आज हमने यहाँ उद्योगों के कंपटीशन में भी आप देखिए हमारे कितने बड़े उद्योगपति आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। और जब कंपटीशन में ही सही पूछो प्रतिभा का हर चीज़ का निखार आता है, बिना प्रतिभा के तो वो कूप बंदूक वाली स्थिति रहती है, मुझे वही समुद्र वही सारा दिखता है, दुनिया वही लगती है। लेकिन जब हम तुलनात्मक दृष्टि में कहीं हम कंपटीशन में उतरते हैं तो वहाँ प्रतिभा काम करती है, और प्रतिभा कंपटीशन में ही निखरने का काम करती है। तो ये मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं हमें जो एडोप्ट करने में जो हमारी मानसिकता है, जिस कल्चर में हम ढले हुए हैं, उससे इसमें आने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी जिस दिन हम लोग आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।